बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्ष 2026 में होने जा रही उन अद्भुत घटनाओं को लेकर जो कि हमारे डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हाँ, कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है जो वास्तविकता में उत्साह भर देने वाली होंगी। तो आप इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब करके RRT पेज पर हमें फॉलो जरूर कर दीजिएगा। आप सिंपली सर्च कीजिए खंडवा वाला या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2026 वही वर्ष होगा जब हम लोग इंजन की डील करेंगे फ्रांस के साथ मिलकर और एमका के लिए 120 से लेकर 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला नेक्स्ट जनरेशन का इंजन तैयार करवाया जाएगा। इसी साल तेजस मार्क 1A की डिलीवरी भी शुरू होने जा रही है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस NG के टेस्ट भी 2026 में शुरू होने जा रहे हैं। जी हाँ, और मामला अगर यही तक होता तो ज्यादा कोई विशेष बात नहीं थी, क्योंकि डेवलपमेंट अगर चल रहा है तो उसकी टेस्टिंग तो आपको शुरू करनी है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इसको लेकर भारतीय वायुसेना 400 मिसाइलों को ऑर्डर्स भी देने जा रही है, जिनकी कुल लागत होगी 8000 करोड़ रुपए। एक्चुअली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है एविएशन एंड डिफेंस यूनिवर्स के द्वारा, जिसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख द्वारा इन सब जानकारियों को उन्हें दिया गया है। इसी में बताया ये जा रहा है कि वर्ष 2026 में जहां पर इस मिसाइल के परीक्षण शुरू होंगे, तो वहीं पर भारतीय वायुसेना द्वारा 400 मिसाइलों के ऑर्डर्स भी प्लेस किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि ब्रह्मोस NG वो मिसाइल होगी जो कि आपको लगभग 3 मैक के आसपास 300 किलोमीटर की रेंज तो देगी ही देगी, लेकिन ये अपने कम वजन और छोटे साइज की वजह से तेजस मार्क 1A में भी इस्तेमाल की जा सकेगी। तो बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1A, Su-30 MKI और साथ ही फ्रेंच रफाल जो कि भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करती है, इन तीनों ही विमानों के लिए शुरुआती तौर पर 400 मिसाइलों को ऑर्डर दिया जाएगा। अब बताया जा रहा है कि जो इसके परीक्षण शुरू होंगे अगले साल से, तो ये परीक्षण चलेंगे अगले लगभग 2 से 3 साल। उसके बाद इसका प्रोडक्शन स्टेज शुरू हो जाएगा और भारत के सबसे बड़े राज्य यूपी में इसका प्रोडक्शन होगा। तो कहा जा सकता है कि वर्ष 2030 तक लगभग 400 मिसाइलें हर हाल में भारतीय वायुसेना को मिल चुकी होंगी। तो अगर इसके टेस्टिंग से पहले इस ऑर्डर की बात की जा रही तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस के ऊपर कितना ट्रस्ट करती है भारतीय वायुसेना, और भविष्य में कम से कम 1-2 दशक और भारतीय वायुसेना ब्रह्मोस मिसाइलों के ऊपर बड़े स्केल पर निर्भर रहने जा रही है। इसके बाद अगली खबर की अगर बात की जाए तो यार ये खबर तो भूत भविष्य सब कुछ बदल देने वाली है। हम सभी बहुत ज्यादा प्रतीक्षा कर रहे हैं देसी S-400 को लेकर। देसी S-400 बोले तो प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनने जा रही उन 3 इंटरसेप्टर मिसाइल्स का, जिनके नाम M1, M2 और M3 होने जा रहा है। M1 की रेंज जहाँ पर 150 किलोमीटर, M2 की रेंज जहाँ पर 250 किलोमीटर, तो वहीं पर M3 की रेंज 350 से 400 किलोमीटर आपको मिलने जा रही है, और इसी वजह से इसे देसी S-400 कहा जाता है। तो बताया जा रहा है कि वर्ष 2026 में इनके परीक्षण भी होने जा रहे हैं। आप सभी को याद होगा ये आर्टिकल जो कि 27 अगस्त 2025 को पब्लिश हुआ था द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा, और द टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल में ये बताया गया था कि भारत अपने न्यू लॉन्ग रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स की मिसाइल का परीक्षण वर्ष 2026 से शुरू करने जा रहा है। अब इसमें भी एम ये रखा गया था कि वर्ष 2026 में अगर हम लोग इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं तो वर्ष 2028 तक इसे प्रोडक्शन में उतार दिया जाए और वर्ष 2030 तक इसका इंडक्शन शुरू कर दिया जाए, यानी इसके उपयोगकर्ता बन जाए हम लोग, और हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर इनका डिप्लॉयमेंट कर दिया जाए। अब अगर यहाँ पर M1 की बात की जाए जो कि 150 किलोमीटर रेंज देगी आपको, तो इस इंटरसेप्टर मिसाइल्स के जरिए आप अपने एनिमी के किसी भी प्रकार के एयरक्राफ्ट, इवन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो, उनकी क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, इन सभी को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और शुरुआती परीक्षण इसी के बताए जा रहे हैं कि वर्ष 2026 में होगा। इसके बाद 250 किलोमीटर रेंज वाली जो M2 मिसाइल आएगी वो 2027 में परीक्षण की जाएंगी, और 350 किलोमीटर से 400 किलोमीटर रेंज वाली M3 मिसाइल वर्ष 2028 में परीक्षण की जाएगी। तो इन सभी मिसाइलों के अपने अपने अलग अलग दायित्व होंगे जो अलग अलग तरह के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में हमारी मदद करेंगे। साथ ही एक बार हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जहां पर हम लोगों ने $5 बिलियन से ज्यादा पे किया था रशिया को 5 रेजिमेंट S-400 की खरीदने के लिए, तो उतनी ही कीमत में ऑलमोस्ट आप इससे 2 गुनी यानी 8 रेजिमेंट प्रोजेक्ट कुशा की खरीद सकेंगे। तो अल्टीमेटली काफी सस्ते में वही फ्लेवर आपको मिल जाएगा जो कि S-400 देता है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, और वर्ष 2026 के इन नए इवेंट्स को लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।